एक महिला जिसका नाम किसा गौतमी था। किसा गौतमी एक सामान्य स्त्री थी और अपने परिवार के साथ जीवन यापन करती थी। उसकी दुनिया उसके छोटे बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने किसा गौतमी के जीवन को अंधकार में डाल दिया। वह दुख और पीड़ा में डूब गई और उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अपने दुख में पागल होकर वे अपने बेटे को लेकर गांव गांव घूमने लगी और लोगों से विनती करती रही, पुनर्जीवित कर दे। किसी ने उसे कहा कि केवल बुद्ध ही उसे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे रोते हुए प्रार्थना की, भगवान मेरे बेटे को वापस जीवन दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने उत्साह से कहा, जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गांव में एक मुट्ठी चावल लाना होगा, लेकिन याद रहे वह चावल केवल उस घर से होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत गांव के पहले घर में गई, चावल की मांग की। उस परिवार ने उसे चावल देना चाहा, परंतु जब उसने बुद्ध की शर्त बताई तो उन्होंने कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। किसा गौतमी दूसरे घर में गई और फिर तीसरे में। हर जगह वही उत्तर मिला, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है और जो हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। उसे जो अनुभव हुआ कि जिस प्रकार उसका दुख है वैसे ही और लोगों का भी दुख है। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया है। वह पूरे गांव में घूमी, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का स्पर्श ना हुआ हो। किसा गौतमी ने अंत बुद्ध की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। इस बार उसका चेहरा शांत था और मन में समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ गई हूँ प्रभु, मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकारना पड़ता है। मैं अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि जो देख ही नहीं पा रही थी कि मेरा दुख केवल मेरा नहीं बल्कि सभी का है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है गौतमी। जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य है, परंतु जो इन सत्यों को समझता है वह अपने मन को शांत में पाता है। किसा गौतमी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वह अपनी पीड़ा को एक गहरी समझ के साथ स्वीकारने लगी और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई। उसने अपनी पीड़ा को सेवा और करुणा में माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया। उसने दुखी और पीड़ित लोगों की सहायता करना शुरू किया। उसके भीतर जो दुख था वह दूसरों की सेवा में बदल गया। इस कहानी से हमें कई नैतिक संदेश मिलते हैं। मृत्यु का सत्य, जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य है। इन्हें समझना और स्वीकार करना ही मन की शांति का मार्ग है। सभी का दुख समान है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से गुजरता है। किसा गौतमी ने जो समझा कि उसका दुख सिर्फ उसका नहीं बल्कि जो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरों के दुख को समझने और उनके प्रति करुणा रखने से हम अपने दुख को भी सह सकते हैं। बुद्ध ने किसा गौतमी को ये सिखाया कि दुख और मृत्यु से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना है। दूसरे के दुख को समझकर उनकी मदद करना ही सच्चा परोपकार है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बाहरी सुख सुविधाओं, लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर न रहकर हमें आंतरिक शांति और समझ को पाना चाहिए। यही हमें सच्चे दुख से मुक्ति दिला सकती है। और गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर देती है। जे हमें सिखाती कि हम जीवन के अनिवार्य सत्यों, दुख, मृत्यु और परिवर्तन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन सत्यों को समझकर जीवन जीता है वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा और प्रेम का स्रोत बनता है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।